हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेनेसल रीडिंग। एंड जो मैं आज रीडिंग लाई हूँ उसमें हम देखेंगे कि इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर और अ पार्टनर फॉर योरसेल्फ, आपके रिलेशनशिप के लिए, सो कैसा रहेगा आपके लिए, एंड हाउ विल यू बी मीटिंग योर पार्टनर, एंड मिलेंगे भी कि नहीं, और रिलेशनशिप होगा तो कैसा होगा। सो विल बी सीइंग ऑल ऑफ दैट, बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज like, share and subscribe to my channel, and click on the bell icon below. So this is going to be a 3 pile reading. Whichever pile resonates to you the most, आप वो pile select कर लीजिए and वो आपकी reading रहेगी. So we are going to begin with our pile 1. जिन लोगों ने pile 1 select की है, ये reading आपके लिए है कि if you are single and looking for a partner, then how will it be and how will you be meeting your partner and how will your relationship be with your partner. तो हम ये सब कुछ देखेंगे अब. ओके, तो पाइल 1 हम स्टार्ट करते हैं कि इफ यू आर सिंगल एंड लुकिंग फॉर योर पार्टनर, हाउ योर थिंग्स आर गोइंग टू बी विथ योर पार्टनर, और आप कब तक मिलेंगे उन्हें और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके साथ. ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग इज फ्रॉम पास्ट सम टाइम आप एक रिलेशनशिप में थे जो बहुत अच्छा नहीं हुआ था और इट डिड नॉट वर्क आउट रियली वेल फॉर यू, और उस वजह से आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं. ये रिलेशनशिप हैज टेकन अ बिग टोल ऑन यू, आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था. और अब जब आप करंटली सिंगल हो गए हैं तो आप मेंटली अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हैं. इमोशंस आपके अभी भी पुराने रिलेशनशिप में हैं, एंड लाइक द पास्ट, like the negativity and the trauma that you went through because of that relation, it's still haunting you. and आप अभी भी उसकी वजह से थोड़े परेशान हैं, आप अभी भी उसकी वजह से वो जोन में से पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं, वो उसमें से आपने अभी भी अपने आप को पूरी तरह से निकाला नहीं है. बट आई एम सीइंग दैट you will be soon meeting someone in about 3-4 months, एंड आई एम सीइंग लाइक ये पर्सन जो आएंगे आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके पास रिलेशनशिप से कोप अप करने में, एंड बिकॉज इवन दे माइट हैव गॉन थ्रू समथिंग वेरी सिमिलर जो आप गो थ्रू किए हैं. आपका ये जो पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा नहीं चला था. इनिशियली इट वाज गुड, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिलेशनशिप एक नेगेटिव जोन में जाता गया, और जिस वजह से आप रिलेशनशिप से ही डरने लग गए. तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ अब कि ये रिलेशनशिप जो नया आपके लाइफ में जो आने वाला है इन अबाउट 3-4 मंथ्स, ये आपको हील करने में हेल्प करेगा, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा. So that is why I'm getting is in like the angel cards भी जो मुझे message दे रहे हैं is I'm getting is like choose a new direction, like you have to move on from the past and go to a new direction जहाँ पे आप ये new person को मिलेंगे जो आपको सही तरीके से समझेंगे and will make you heal, will make you come out of those past memories, and लेकिन जो भी एक इश्यूज थे, एक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज थे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे आपके रिलेशनशिप में, तो उसमें से आपको बाहर निकलने में हेल्प करेंगे और आप पूरी तरह से इसमें से निकल पाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट हैविंग अ पार्टनर इन योर लाइफ. जो भी फिलहाल आपने सोच लिया कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास कोई नहीं होना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, सो ऑल ऑफ दैट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉप, एंड अब आगे मूव ऑन करने के लिए अब आगे बढ़ोगे, एंड दिस विल काइंड ऑफ लाइक मेक यू फील बेटर अबाउट अ पार्टनर इन योर लाइफ. So I'm seeing some new opportunity coming for you, like a new partner coming in for you in your life, which will make you feel better and kind of help you get into a beautiful relation which will blossom into like a long term permanent relation. आपके लिए वही होगा और आप लोग बहुत अच्छे से इसमें प्यार से आगे बढ़ोगे. So this was for pile 1. Let's move on to pile 2 कि let's see pile 2 वालों के लिए हमारे पास क्या रीडिंग आती है कि कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट, how will be your next couple of months in your relationship. Will you be meeting your new partner? अभी आप अगर सिंगल है तो how will you get to meet your new partner? Should you be getting in a relation or should you wait? देखते हैं.
तो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आई एम सीइंग दैट यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। अगर आप सिंगल है अभी, यू नो यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, मे बी यू आर, आपकी उनके साथ से फ्रेंडशिप है, या यू जस्ट नो देम वेरी कैजुअली, एंड आपने रिलेशनशिप के बारे में अब तक नहीं सोचा था, but this is going to develop into a relationship, this is going to be developing into a love partnership very soon। आप दोनों ही like you know धीरे धीरे करके ये फील करना स्टार्ट कर देंगे कि yes, we want to be together, we want to make this friendship like you know go deeper, and we want more from each other। फ्रेंडशिप तो है, हम जानते हैं, because we are such good friends, we can make good partners also। एंड आई एम सीइंग दैट आप लोग इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आ गई है आपके दिल में, एंड आपने ये फील करना स्टार्ट कर दिया है। सो आई वुड से कि येस, इट इज गेटिंग देयर। आप लोग बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। देयर इज ट्रस्ट, देयर इज अंडरस्टैंडिंग, देयर इज बॉन्ड, लाइक दैट कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी है आप लोगों के बीच में, कि आपको पता है कि आप क्या समझते हैं, आपके पार्टनर क्या समझते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं रिश्ते से। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। इस वजह से बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए कि इसमें आगे बढ़ना, इसमें एक दूसरे को प्यार देना, प्यार करना एक दूसरे के साथ, एंड just being there for each other with each other। एंड आप लोग बहुत अच्छे से इसमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को प्यार भी देंगे। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने के उस पर दिख रहा है मुझे, कि वेयर इन यू गाइज विल मेक अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशन। ये रिलेशन आगे बहुत लंबा जाएगा, एंड आप लोग दोस्ती को प्यार में कन्वर्ट करोगे, एंड इट कैन हैपन एनी टाइम। सो इफ यू आर सिंगल, let me tell you that you know you are going to get into the relationship very soon, like you know any time, within a week, 10 days, कभी भी हो सकता है, ये बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि it's already there in your mind, in your heart। आपने feelings develop करना start कर दिया है, बट वो कन्फेशन, वो प्रपोजल, वो एक्नॉलेजमेंट, वो अब तक नहीं आया है कि हाँ मैं कैसे बोलूँ अपने पार्टनर को कि व्हाट आई एम फीलिंग, कैसे मैं बोलूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड। तो ये अब तक नहीं हुआ है, बट येस, इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, एंड यू गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जीज बिटवीन ईच अदर, कि येस वी वांट मोर फ्रॉम ईच अदर। तो ये होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग दिस कनेक्शन बहुत ही जल्द इन इस रिलेशन में। सो येस, पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आई एम फीलिंग दैट रिलेशनशिप बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है आप लोग का, एंड यू गाइज आर गोइंग टू बी इन द रिलेशन एनी टाइम नाउ। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी व्हाट वी गेट फॉर देम। इफ यू आर सिंगल currently, how soon will you enter the relation, and how soon will you be getting into this beautiful relation that you want to share with each other, और कब तक ये सब चीजें बढ़ेंगी आप लोग की लाइफ में। लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो जहां तक मुझे आ रहा है कि पाइल 3 वालों के लिए, इफ यू आर सिंगल, आई वुड से कि अभी ये राइट टाइम नहीं है रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, आपका जो फ्यूचर में भी जो पार्टनर आने वाले हैं नियर फ्यूचर, लेकिन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, वो अच्छे नहीं होंगे, और वो ब्रेकअप में ही लैंड अप होगा, लीविंग यू वेरी डिप्रेस, सैड, लोनली। तो आई वुड से कि आप प्लीज अभी रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम वेयर यू नो यू फील कि मुझे एक पार्टनर चाहिए ही, मुझे रिलेशनशिप में एंटर होना ही है। अभी नहीं है वो टाइम आपका। अभी आपके लिए सिंगल रहना ही बेटर होगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, वेयर इन
इवेंचुअली होगा, आप आएंगे रिलेशनशिप में, लेकिन आई एम सीइंग लाइक एन अरेंज मैरिज सेटअप ओनली. आई एम नॉट सीइंग रोमांस, आई एम नॉट सीइंग लाइक दैट लव एंड पार्टनरशिप एंड ऑल दैट. मैं नहीं देख रही हूँ. आई एम जस्ट सीइंग कि कुछ अरेंज होगा, लाइक फैमिली विल फाइंड समथिंग, आपको मिलवाएंगे किसी से और वो उसमें कन्वर्ट होगा, बट उसके लिए भी अभी टाइम है. आपके लिए अभी बेटर यही है कि रिलेशनशिप को थोड़ा साइड में रखें, फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑफ लाइफ वेयर I'm seeing that things will get better on the other side of the life, but not in terms of a partner, in terms of romance, in terms of a relationship. इसमें नहीं होने वाला है कुछ भी अभी फिलहाल. तो इसमें आपको फाइट्स, लाइक बदनामी, backstabbing, your partner will backstab you, will leave you alone, you will be depressed, they will cheat on you, something like that is coming on the cards. Like a lot of fights, a lot of misunderstandings, compatibility issues, ट्रस्ट इश्यूज. तो ये सब बहुत ज्यादा होने वाला है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ गुड कार्ड फॉर यू फॉर अ रिलेशनशिप करंटली. सो आई वुड से वेट फॉर नाउ, डू नॉट जंप इनटू गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप करंटली. अभी टाइम नहीं है आप लोग का कि एक रिलेशनशिप में आप लोग एंटर हो या एक अपने पार्टनर के बारे में सोचो करो. दिस इज नॉट करंटली द टाइम फॉर यू ऑल टू डू दैट. गिव इट सम टाइम एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल मूव इनटू गुड रिलेशनशिप. अभी फिलहाल वो वक्त नहीं आया है. अभी फिलहाल यही टाइम है कि आप ब्रेक ले ले रिलेशनशिप से और फोकस ऑन अदर थिंग्स. सो दिस वाज आवर रीडिंग फॉर पाइल 3. होप आप इसको करें, अपने लाइफ में लाए और स्टार्ट अप्लाइंग टू इट. लाइक जो भी पाइल के हिसाब से आपने जो भी सिलेक्ट किया उसके हिसाब से जो भी रीडिंग आई है, जस्ट सी टू इट दैट यू रेजोनेट टू इट एंड लेट मी नो कि आपको रीडिंग कैसी लगी. आफ्टर लाइक यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी. इफ यू वांट मी टू कम अप विद सम स्पेशल टॉपिक इन एनी ऑफ माई वीडियोज, वो भी आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं कि कोई स्पेशल वीडियो मैं बनाऊं कोई टॉपिक को लेके. और आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज मैसेज मी, प्लीज DM मी एंड वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर अ रीडिंग. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड प्लीज लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो टू फॉलो my Instagram page Tina Celestial Readings, and also to subscribe to my YouTube channel. I make these videos every other day, and please follow me. It's a great help from you guys. So thank you everyone, and have a beautiful and a blessed day. Take care. Bye.